बेटा नीचे आओ, एक तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। ये दो तस्वीरें आप मेरे दाएं और बाएं देख रहे होंगे। एक तस्वीर है जिसमें आपको स्क्रीनशॉट बार बार दिखाया जा रहा है। ये तस्वीर है अयोध्या की, जहां दीप उत्सव मनाया गया। लाखों दीप जलाए गए, वो भी मस्टर्ड ऑयल में और घी में। हो सकता है घी या मस्टर्ड ऑयल में। करोड़ों का बजट होगा। कल दिन भर भारत की मनुवादी मीडिया ने आपको बताया कि देश में रामराज लौट आया है। आज वही द मूक नायक ने आपको बताया कि किस तरह से इस देश के गरीब लोग 6 महीने तक का तेल जमा कर लेना चाहते थे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, एक पुलिस वाला एक गर्भवती महिला को मना कर रहा है और वो हाथ जोड़ रही हैं कि गरीब हूँ, ये तेल ले लेने दो। सोचिए व्यवस्था, ये सरकार आपको खाना नहीं देगी, तेल नहीं देगी, धर्म के नाम पर आपको दीप जलाएगी, लेकिन तेल, आपकी सब्जी के लिए तेल नहीं मिलेगा। ये दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना की एक रैली में एक लड़की ने जमकर विरोध किया। प्रधानमंत्री को कैसे पता था कि वहाँ शॉर्ट सर्किट है? वो उसको उतर जाने के लिए कह रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि ये सब एडवर्टीजमेंट का हिस्सा तो नहीं है, पीआर की पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन जब पूरी खबर जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो लड़की विरोध कर रही थी। दरअसल तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दलित कार्ड खेला है। एक बड़ा दलित समुदाय है जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उसका मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, और उन्होंने ही लड़ाई लड़ी थी तेलंगाना की। ये दोनों वीडियो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और इसी पर मैं बात करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चलिए एक और वीडियो इसमें ऐड कर लीजिए। एक तीसरा वीडियो देखिए। ये ट्रेन का वीडियो है। एसी सेकेंड टायर, फर्स्ट टायर, 3 टायर। मैं जनरल और रिजर्वेशन की बात बाद में करूंगा, पहले उसकी बात कर रहा हूं। वो सवर्ण समाज और अमीर लोग जो बिहार लौटना चाहते हैं, जो टिकट खरीद रहे हैं, जिनके पास पैकेट में पैसा भी है, लेकिन सरकार उनके लिए आने जाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रही है। सोचिए, भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जहां आपके पास पैसा है, आप टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन इस देश की 75 साल में सरकार, कांग्रेस बीजेपी ने अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि आप ट्रैवल कर सके। सब्सिडी पर भी बात में आऊँगा। बुजुर्गों की सब्सिडी खत्म हुई है, किस तरह से रेल को बर्बाद कर दिया गया, और क्यों लालू यादव याद आते हैं, जिन्होंने गरीब रथ चलाया था, जिन्होंने 1 रुपये टिकट के दाम घटाए थे। अब बताऊंगा स्लीपर का और इस भीड़ के वजह का। आबादी को दोष मत दीजिए, आबादी तो चीन में भी बहुत बड़ी है। ये सब कुछ इसीलिए है कि इस देश में कुछ लोग अमीर बने रहना चाहते हैं, कुछ लोग गरीब रखना चाहते हैं कुछ लोगों को, और वो चाहते हैं कि इस देश की 90% आबादी भेड़ बकरियों की तरह चले। तो ये तीनों खबर है जिस पर आप बोलिए, और उसके बाद बोलिएगा विश्वगुरु भारत और 75 साल में कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया है और क्या करना चाहिए था। तो पहली तस्वीर आपको अयोध्या का ले चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अयोध्या में हर साल जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जो दीपावली है, तमाम त्यौहार जो खासकर हिंदू त्यौहार है, उसको इतना बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है कि कल्पना नहीं कर सकते। कुंभ हो, ये दीपावली हो, त्यौहार हो, ये सब सरकारी बजट से मनाया जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी धर्म का आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो सरकार है, जिसकी जो आइडियोलॉजी है, वो अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन सवाल है कि उस राज्य की गरीब लोग की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है या नहीं है? लेकिन मुझे उससे भी ऐसा नहीं कि गरीब कोई बीजेपी शासित राज्य की, बीजेपी तो 10 साल से है, ये गरीबी कांग्रेस की देन है। और ठीक कहता है एक रामअचल राजभर का एक प्रवक्ता है पीयूष मिश्रा, वो ठीक कहते हैं कि 60 साल तक जिस तरह से गरीबी नहीं ख़त्म कर पाई कांग्रेस, उसी तरह से राहुल गांधी 60 साल की उम्र तक मोदी जी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। द मुकनायक के रिपोर्टर ने बाकायदा वहाँ जाकर गरीबों से बात की। सारे के सारे कौन लोग हैं ये गरीब लोग, इनकी जाति पता कीजिए। बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए, 90% SC ST OBC और किसान कम्युनिटी के लोग गरीब हैं। और सोचिए, सरकार की बदनामी होती है जब इस तरह की खबरें चलती हैं, लेकिन यही तो खबर है। 2 दिनों से 3 दिनों से टेलीविज़न अखबार जो है आपके दिमाग में क्या डाल रहा है? यूपी में रामराज है, यूपी में खुशहाली है,
लेकिन ये गरीब कहाँ से आ गए, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं जिनके घर में खाना नहीं है, तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है, वो सब SC ST OBC और किसान कम्युनिटी के लोग हैं। और 25% जो 90% है, और जो 25% लोग 75% गरीब हैं, और जो 25% लोग हैं वो सवर्ण समाज के भी गरीब हैं। लेकिन 75% जो बिहार को अगर मॉडल माने, जिसकी आबादी देश में दूसरे तीसरे नंबर पर है, 15 करोड़ की आबादी है, 15 से 16 करोड़, तो सोचिए यूपी में भी ये हालत है, बिहार में भी हालत है। आप कल्पना कर सकते हैं। ये गरीबी तब खत्म होगी जब इस देश में मीडिया गरीबी पर बहस करेगा, इन लोगों की हकीकत दिखाएगा, इनकी सच्चाई दिखाएगा। लेकिन वो क्यों दिखाएगा? इस देश में वो तमाम कांग्रेस और बीजेपी की जो राजनीति है वो गरीबी से चलती ही नहीं है। अगर यही मायावती मुख्यमंत्री होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होता, तो मीडिया खाल खींच लेती। आज मीडिया बहस कर रही होती कि अखिलेश यादव ने अगर यही दीप उत्सव मनाया होता, मायावती जी ने मनवाया होता, बनवा रही थी मायावती जी पार्क, किस तरह से विरोध हुआ। अखिलेश यादव के समय में भी किस तरह से विरोध होता था, लेकिन चूंकि योगी जी हैं तो विरोध नहीं होगा। मैं तो सिर्फ सवाल मीडिया पर खड़ा कर रहा हूं कि खबर ये है कि नहीं। गरीबी खबर नहीं है, बेरोजगारी खबर नहीं है, अशिक्षा खबर नहीं है, स्कूल अस्पताल पढ़ाई लिखाई दवाई रोजी रोजगार खबर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है, और बहुजन समाज को समझना चाहिए कि टीवी कैसे आपके वोट को लूट रहा है और आप मुखदर्शक बने हुए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, ये है इस देश में गरीबी की हालत। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। ये खबर देखिए, ये नरेंद्र मोदी गए थे तेलंगाना, एक लड़की सरेआम मंच पर चढ़ गई। पहले जिस तरह के वीडियो जारी हुए, मुझे लगा कि मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि बेटी उतर जाओ, ऊपर मत चढ़ो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। मुझे लगा PR है, एम्बुलेंस निकल जाता है रैली में, PR है, प्रधानमंत्री ने सड़क दिया, बेटी को प्रधानमंत्री ने समझा। लेकिन अब सच्चाई पता चले कि ये विरोध प्रदर्शन था। इस देश में राज्य के नाम बदलते हैं, इस देश में शेड्यूल कास्ट जनजाति SC ST की जाति का नाम बदल जाता है, लेकिन उनके हिस्से में लाचारी, गरीबी और बेबसी के अलावा कुछ नहीं है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए हैं तेलंगाना जाकर कि हम दलित समुदाय को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, हम इनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि उनके लिए वहाँ तो कुछ है नहीं वोट। तो चलिए देखते हैं वो क्या करते हैं। अब ये तीसरी वीडियो देखिए, जो तीसरी वीडियो चल रही है, ये ट्रेन की वीडियो है। मैंने कल भी आपसे गुजारिश किया था, मैं इस देश के तमाम गरीब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे पता है आप घर जाना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाना चाहते हैं। एक नॉस्टैल्जिया हम सब जो कहीं ना कहीं से, एक मैंने झुम्पा लाहिरी का किताब पढ़ा था, द नेमसेक, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप भारत में पैदा होते हैं तो आपके माथे पर ठप्पा मार दिया जाता है विस्थापन। मतलब आपको दुनिया, जो लोग कहते हैं ना कि बिहार, यूपी, झारखंड के लोग और हिंदी पट्टी के लोग तमाम राज्यों में कमाते हैं, ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि हम इस देश के हर कोने में मजबूत कर रहे हैं देश को। ठीक उसी तरह से जैसे भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़े लिखे परिवार में, अमीर परिवार में जन्म लेने वाला शख्स अमेरिका, लंदन, जापान, फ्रांस के सपने देखता है और वहाँ जाता है और बस जाता है, तरक्की की चाहत में, सुविधाओं की चाहत में, दुनिया देखने की चाहत में। इसमें कोई अपराध नहीं है। अब तो हालत यह है कि हर साल 3 लाख से ज़्यादा अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाते हैं? हमारे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास मजदूर परिवार में पैदा होते हैं, उनकी आंखों में सपना होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट टाउन जाए, स्टेट कैपिटल जाए, या देश की राजधानी दिल्ली या बड़े शहरों में जाए, भारत के ही। अमेरिका, लंदन का कोई सपना नहीं देखता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बन जाता है खाड़ी देशों में जाके, लेकिन उसके मन में कसक होती है, सपना होता है कि वो कम से कम जो भारत में लोग रहते हैं कि अपने गांव लौट पाएँ। होली, दिवाली, छठ बिहार और पूर्वांचल का बड़ा त्यौहार है, लेकिन सोचिए उसकी कीमत जान आपको जोखिम में डालना होगा। सूरत में एक शख्स की मौत भी हो गई। ये है विश्व गुरु देश की हालत। 70-75 साल कांग्रेस बीजेपी ने लगातार राज किया है। आपके पास टिकट खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन ट्रेन नहीं है, जगह नहीं है। अब सोचिए, जब SC 3 टायर में ये हालत है, सेकेंड टायर में ये हालत है, तो स्लीपर और
स्लीपर कोच और जनरल कोच की क्या हालत होगी। अभी लालू यादव याद आते हैं, उन्होंने गरीब रथ चलाया था, 1 रुपये टिकट के दाम कम किए थे, तमाम रेलगाड़ियों में स्लीपर के बोगी बढ़ाए गए, जनरल की बोगी बढ़ाए गए, ताकि हमारे जैसे लोग भी ट्रैवल कर सकें। लेकिन सोचिए, इस देश में आप टिकट खरीदने की स्थिति में भी है तो भी सफ़र नहीं कर सकते। सब बाजार है, जानबूझकर क्राइसिस रखा जाता है, ट्रेनों का, हवाई जहाज़ की क्राइसिस। अमीर लोग तो तुरंत ट्वीट करने लगते हैं 35,000 40,000 हुआ फ्लाइट का किराया, कैसे जाएंगे त्यौहार में, ये लूट है। गरीब किसको कहे, कहाँ ट्वीट करे, किससे बात करे। स्लीपर बोगी ख़त्म किए जा रहे हैं, जनरल बोगी ख़त्म किए जा रहे हैं, ट्रेनों की क्या हालत है आप देख लीजिए। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, क्या कर सकते हैं। हम ऐसी व्यवस्था में हैं जिस देश में सरकारें धर्म के नाम पर राजनीति करके बन रही है। इस देश में कोई शोषित वंचित समाज गरीबों की बात करने वाला नहीं है। कांग्रेस बीजेपी ने यही देश बनाया है पिछले 75 साल में। 15 साल बीजेपी और बाकी 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। 5 साल छुटपुट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी सरकार चुनिए जो अस्पताल, दवाई, पढ़ाई लिखाई, स्कूल ये बनाए, जो आपको क्राइसिस में डाल के पैसे न कमाए। तो रेल की क्या दुर्दशा है आप देख सकते हैं, और मतलब क्या बोलूँ, बहुत बुरी स्थिति है। प्लीज़ बचिए, आपकी जान बहुत कीमती है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। इस साल नहीं तो अगले साल जाइएगा, हर साल भीड़ रहेगी, क्या कीजिएगा। मन महसूस लीजिए, जहाँ रहते हैं वहीं सेलिब्रेट कर लीजिए। अब तो सोचिए, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, परिवार को कॉल कर लीजिए। लेकिन प्लीज़ अपने जान को खतरे में मत डालिए, क्योंकि आपके पास न इंश्योरेंस है, न कोई बीमा है, न कोई प्लान बी है। आप इकलौते अपने परिवार का सहारा हैं। मैं आपसे यही गुजारिश कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जान ज़्यादा कीमती है और इस सरकार को आपकी जान की परवाह नहीं है। एक और खबर देखिए, ये हैवानियत की खबर है आगरा से। किस तरह से एक मासूम महिला के साथ दरिंदगी हुई है, गैंगरेप हुआ है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अंत में एक खबर, सबसे बड़ी खबर देखिए, गुरबाज खान जो अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर हैं, वो उन्होंने दीपावली के मौके पर गरीबों की मदद की। और सबसे एक और बड़ी खबर, भक्तों को बुरा लगेगा, फ़िलिस्तीन के पक्ष में भारत ने वोट किया है यूनाइटेड नेशन में। पहले 120 देश फ़िलिस्तीन के साथ खड़े थे, इस बार 145 देश फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और भारत ने राहत कार्य और उनको विस्थापितों को बसाने के लिए वोटिंग की है और इजराइल का विरोध किया और खुलकर फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। और ये वो तमाम खबरें हैं, ये खबरें जो मैंने आपको बताई, अयोध्या में गरीबों को तेल जमा करते हुए, ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, रेल में भीड़ नहीं दिखाएगा। और सोचिए, एक बार बराक ओबामा भारत आए थे, पूरी दुनिया, पूरा भारत की मीडिया जैसे बिछ जाती है, ये ताजमहल देखने जाएंगे, फलाना ढिमकाना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी थी कि आज भी भारत में लोग सड़कों को हाथ से साफ कर रहे हैं। मशीन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है। जो छुपाने की कोशिश हो वो खबर है, जो भारत का टीवी अखबार वो दिखाता है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि भारत के हर घर में 2 बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता है और सवर्ण समाज के स्पोक्स पर्सन हैं। एक टीवी और अखबार, उससे दूर रहिए। वो आपकी नस्लों का, वो आपकी फसलों का, वो आपके संविधान का, वो आपके देश का, वो आपकी सीमा का, वो आपकी सेना का दुश्मन है। वो चंद मुट्ठी भर जातिवादी लोगों का अड्डा है, मनुवादी लोगों का अड्डा है, जो अपनी जाति और अपना धर्म का हित देखते हैं। उनको बाकी लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप लोग इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार और सत्ता से सवाल ना हो वो खबर है या सरकार का प्रचार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।